हाँ जी, तो स्टूडेंट्स आज का जो हमारा लेक्चर है वो है डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन के ऊपर। तो ये आपका तीसरा टॉपिक बनता है, यानी कि थर्ड सेक्शन। इसमें देखें वो हमें बता रहा है कि इन सेक्शन 2.2 यू लर्न हाउ टू कन्वर्ट अ बाइनरी नंबर टू इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर, यानी कि वो बताना चाह रहा है कि आपने सेक्शन 2.2 में ये चीज़ सीखी कि कैसे हम बाइनरी को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आप क्या सीखने वाले हो कि कैसे हम एक डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो उसको करने के हमारे पास तीन मेथड्स हैं बच्चों। देखो क्या क्या, ये असल में बनते दो ही हैं ओवरऑल, लेकिन हम इनको तीन यानी कि हिस्सों में बांटते हैं। फर्स्ट नंबर पे कि एक डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करने का बच्चों जो मेथड है वो है सम ऑफ वेट्स। ठीक है, ये एक मेथड का नाम है, इसको आपने याद रखना है। अगर आपके क्या नाम है क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है कि आपने डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्जन करनी है सम ऑफ वेट्स मेथड का इस्तेमाल करते हुए, तो आप यानी कि दूसरा मेथड इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, ये आप पे लागू हो जाएगा। और दूसरे नंबर पे देखें दूसरा मेथड आगे वो क्या बताता है, ये दोनों एक ही मेथड है। ये दूसरा और तीसरा पॉइंट जो बताया गया है ना, ये एक ही मेथड ओवरऑल बनता है। ऊपर वाला जो है ना ये एक मेथड है और नीचे दूसरा मेथड है। देखें वो क्या कह रहा है कि कन्वर्ट अ डेसिमल होल नंबर टू बाइनरी यूजिंग द रिपीटेड डिवीजन बाय टू मेथड एंड देन कन्वर्जन अ डेसिमल फ्रैक्शन। यानी डेसिमल होल नंबर का मतलब है ये एक एग्जैक्ट नंबर होगा, फ्रैक्शन में नहीं होगा, इशारिये में नहीं होगा। उसको आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हो बाइनरी में, यानी अगर आपके पास 128 है, 124 है, कोई भी नंबर है यानी कि जो इशारिये में नहीं है, उसको बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए आपने बस उसको 2 से डिवाइड करते चले जाना है। ठीक है जी, रिपीटेडली लिखा हुआ है। ठीक है, आगे नेक्स्ट जो उसने बताया कि तीसरे नंबर पे अगर आपके पास एक डेसिमल फ्रैक्शन नंबर है, यानी कि इशारिये में कोई नंबर है लाइक 108.2, ठीक है, तो उसको बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए आपने रिपीटेडली क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन बाय टू मेथड अप्लाई करना है। अब उसमें क्या होगा बच्चों, जो आपका यानी कि 108.2 मैंने बोला ना, उसमें 108 को आप अलहदा कर लोगे और इशारिया 2 को अलहदा कर लोगे, क्योंकि सिर्फ फ्रैक्शन के ऊपर अप्लाई होगा। अब उसने ये नहीं बोला कि डेसिमल होल फ्रैक्शन नंबर, यानी सिर्फ उसने लिखा हुआ डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन का मतलब ये बनता है सिर्फ इशारिये के बाद वाले नंबर्स, ठीक है, ना कि इशारिये से पहले वाला होल नंबर, तो वो अलहदा हो जाएगा। 108 को हम उसी तरह से सॉल्व करेंगे, 2 से डिवाइड करके, उसका मतलब कि रिपीटेडली डिवीजन करते जाएंगे 2 के साथ, और जो इशारिये के बाद नंबर होगा उसको मल्टीप्लिकेशन बाय 2 के मेथड से सॉल्व करेंगे। अब ये करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है सम ऑफ वेट्स मेथड को समझना। तो देखें बच्चों, ये सम ऑफ वेट्स मेथड्स में हमें क्या बता रहा है। देखें वो कहता है कि अगर आपके पास जस्ट लाइक एक नंबर है 9, तो 9 को आप दो हिस्सों में बांट सकते हो, 8 जमा 1 लिख सकते हो। यानी आपको याद होना चाहिए 2 की पावर, बच्चों हमने बाइनरी में कन्वर्जन करनी है ना, तो आपको याद होना चाहिए 2 की पावर मतलब कि क्या क्या बनता है। 2 की पावर 0 हो तो 1 बनता है, 2 की पावर 1 हो तो 2 बनता है, 2 की पावर 2 होता है तो 4 बनता है। यानी कि नंबर कौन कौन सा बनता है, 1 फिर 2 फिर 4 फिर 8 फिर 16 फिर 32 होता है, फिर हमारे पास 64 होता है, फिर 128 होता है। तो इन सबको जमा करके कन्वर्जन की जाएगी। ठीक है, हमारे जहन में होना चाहिए कि कौन कौन सा नंबर मिला सकते हैं। अब देखो 9 है ना, तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि 4 जमा 2 जमा 1, ये तो 7 बनेगा। लेकिन अगर मैं 8 करूं, 8 एक नंबर मेरे पास आ रहा है, 8 जमा 1 हो तो 9 बन जाता है, यानी कि ये 2 बनेंगे। और 8 2 पर इज 3 होता है, और एक जो है 2 पर इज 0 होता है, तो ये 2 नंबर आ गए, 2 पर इज 3 और 2 पर इज 0। तो इनको लिखने का क्या तरीकाकार होगा, ये देखें, 2 पर इज 3, 2 पर इज 2, 2 पर इज 1, 2 पर इज 0। यानी कि जो जो नंबर जमा करके हमारे पास 9 बनता है उनकी जगह हम 1 पुट कर देंगे, और जो नंबर यानी कि जिनको हमने बीच में इंक्लूड नहीं किया, जो मतलब थे मौजूद थे लेकिन उनका इस्तेमाल नहीं हुआ, उनकी जगह हम 0 लिख देंगे और ये बाइनरी नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये इसको कन्वर्जन करने का एक तरीकाकार है सम ऑफ वेट्स में। आगे ये कुछ नंबर्स दिए गए हैं, लेकिन मैं आपको इसमें से अभी एक समझा देता हूँ, देन नेक्स्ट जो होंगे वो हम करेंगे मतलब कि आपको बता रहा हूँ कि वीडियो के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है, सॉल्यूशन के अंदर। ये चले हैं यार, इसी में कन्वर्ट करते हैं सारी कन्वर्जन, इतना मुश्किल नहीं है ये जितना दिखाया जा रहा है। देखो तो सही, कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स टू बाइनरी। अब 12 है, तो आपको याद होगा 2 पर इज यानी कि जैसा कि हमने देखा हमारे पास कौन कौन सा नंबर आता है, 1 आता है, फिर 2 आता है, फिर 4 आता है, फिर 8 आता है। 8 और जमा 4 करूँ तो मेरे पास 12 बनता है, जैसा कि ये दिखा रहा है। तो 8 और 4 जमा 12 बनता है ना, तो 8 का हम क्या लिख सकते हैं, 2 पर इज 3 लिख सकते हैं, और 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2। तो अब 2 पर इज 3 और 2 पर इज 2 है। तो यार वैसे मेरे ख्याल में ये आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, ऐसे नहीं आप समझ पाओगे जैसे इसने किताब में हल कर दिया हुआ डायरेक्टली। तो ये थोड़ा सा आपके लिए टिपिकल होगा, मुझे चाहिए कि मैं आपको चैनल पे ही यानी इसकी अलहदा वीडियो दूं। तो चले हम इस एग्जांपल को अलहदा से करेंगे। ठीक है, अभी ये सम ऑफ वेट्स मैंने आपको बताया, और बाकी ये जो रिपीटेड डिवीजन बाय 2 है ये मैं आपको नेक्स्ट यानी कि इसकी एग्जाम्पल के थ्रू ही समझा दूंगा। ये इतना मुश्किल नहीं है, ये बहुत आसान मेथड्स हैं बच्चों, इतना मुश्किल मेथड नहीं है। ठीक है,
हम अभी इसकी एग्जांपल को आपको यहीं आपके सामने अब करेंगे, यानी इसकी वीडियो को इसके साथ अटैच कर देंगे। जो हम रजिस्टर पर करेंगे उसकी वीडियो को साथ में अटैच कर दिया जाएगा। तो अभी हम इसकी एग्जांपल के लिए चलते हैं रजिस्टर पर। तो स्टूडेंट्स, ये वो आपकी एग्जांपल है 2.5, जिसमें देखें वो कह रहा है सम ऑफ वेट्स मेथड का आपने इस्तेमाल करना है। कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स टू बाइनरी। ठीक है, सबसे पहले नंबर पे वो जो आपका 12 था, तो देखो ये 12 है ना, तो आपको ये याद होना चाहिए। ये कुछ नंबर्स आप लिख के रख लें अपने पास, जैसे कि मैं आपको लिख के यहाँ पे बता रहा हूँ। हम 2 पर इज 6 तक जान लेते हैं हमारे पास क्या क्या बनता है। 2 पर इज 6, 2 पर इज 5, 2 पर इज 4, फिर 2 पर इज 3, फिर 2 पर इज 2। ये यानी आपके माइंड में सेव होना चाहिए। मैं तो आपको लिख के समझाने के लिए यहाँ पे बता रहा हूँ ना क्या बनता है इनका। 2 की पावर 6 हो तो बच्चों हमारे पास बनता है 64। 5 पे 32 बनता है। 4 पे 16 बनता है। 8 पे हमारे पास अगर कोई भी आपका आड नंबर होगा ना, आड नंबर होगा, तो आपने ये चीज़ याद रखनी है। फिर 2 पर इज 0 बीच में इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। जैसे कि इनमें देखें कोई आड नंबर है 25 है, तो 25 में 2 पर इज 0 लाजमी इंक्लूड होगा। ये चीज़ आप इस तरह से याद रख सकते हो। उसके बाद ये 8 बनता है, ये 4 बनता है, ये हमारे पास 2 बनता है, ये 1 बनता है। अब देखते जाओ, सबसे पहले हम एज उस सॉल्व करने जा रहे हैं। 12 12 को मैं कैसे बाइनरी में कन्वर्ट कर सकता हूँ? कौन कौन से नंबर है जिनको जमा करने से मेरे पास 12 बन सकता है? देखो बच्चों, एक तो ये 8 है जमा 4, 8 जमा 4 करने से एग्जैक्ट मेरे पास 12 बन जाएगा। ठीक है, तो 8 जमा 4 ये बनता है 12। तो 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ? मुझे बाइनरी में कन्वर्ट करना है ना, तो 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 पर इज 3, और अपने 4 को क्या लिख सकता हूँ? 2 पर एस 2 लिख सकता हूँ। ठीक है, अब देखें ये 2 पर एस 3 है, फिर 2 पर एस 2 है। अब इसको अगर मुझे बाइनरी में कन्वर्ट करके लिखना है ना, तो मैं पता कैसे लिख सकता हूँ? ये देखें, 2 पर एस 3 सबसे हायर पावर है ना, तो सबसे हायर पावर से आपने स्टार्ट करना है, और जो नंबर आपके यहाँ पे मौजूद है उनके लिए 1 लिख देना है। यानी कि जो नंबर आप जमा करके, जिनको जमा करके आप यानी कि अपना एग्जैक्ट नंबर बना रहे हैं, उनके लिए 1 इस्तेमाल होगा। 2 पर एस 3 के बाद एग्जैक्ट यानी कि 2 बनता है, यानी 3 के बाद 2 पावर होती है। तो इसका मतलब यहाँ पे भी 1 था, फिर हमारे पास आगे 0 था, फिर 0 था। अब कुछ बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो गया, उनके लिए मैं ये ईजी करता हूँ। ये चीज़ आती है। वैसे ये पता मुझे कैसे पता चला? देखो बच्चों, असल में हो ये रहा है, 2 पर एस 3 के साथ यानी 1 मल्टीप्लाई बाय 2 पर एस 3 था, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 पर इज 2 था, प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 पर इज 1 था, फिर प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 पर इज 0 था। यानी कि हमें 2 की पावर 0 तक जाना ही होगा। जहाँ पे यानी कि जो नंबर नहीं ना इंक्लूड, यहाँ पे 2 पर इज 2 है लेकिन 2 पर इज 1 नहीं है, 2 पर इज 0 नहीं है, उनके लिए हम 0 0 पुट कर देंगे। यानी कि 0 तक हमें पावर लेके जानी होती है। तो इसका मतलब ये दोनों 0 थे। देखें, अभी भी आप इन सब को सॉल्व करें तो आपके पास 12 ही बनता है। तो ये चक्कर होता है। अब इसका बी पार्ट अगर मैं सॉल्व करता हूँ, बी पार्ट अब आपने मुझे समझाना। देखें 25 है ना, मैंने जैसा कि बताया था, आड नंबर हुआ तो हमेशा 2 पर 0 बीच में इंक्लूड हो जाएगा। अब 25 है तो पीछे यानी एक तो ये हो गया, पीछे रह गया 24। यानी ये देखो, मैं यहाँ पे आखिर में लिख देता हूँ 2 पर 0 एक बीच में इंक्लूड हो गया। ठीक है, 2 पर 0 यानी एक हो गया, पीछे 24 मुझे बनाना है। 24 मैं कैसे बना सकता हूँ? 16 जमा 8, ये देखो बच्चों डायरेक्ट 24 बन रहा है। 16 जमा 8 करने पे मुझे 24 मिलता है। तो 16 जमा 8 जमा 1 कितना हुआ? 25। ठीक है, 16 जमा 8 24, 24 जमा 1 25। तो ये 16 क्या है? 2 पर एस 4 है, तो ये 2 पर एस 4 आ गया, प्लस और क्या जी? 8 है, 2 पर एस 3 है, तो सिर्फ ये 3 है। अगर ये 3 है तो इनके बीच में जो भी होंगे उनके लिए 0 इस्तेमाल हो जाएगा। देखो अब मैं इसको लिखता हूँ जब, तो ये पहले 1, फिर इसके लिए भी 1, 3 के बाद क्या आता है? 2 आता है। 2 यहाँ पे मौजूद नहीं है तो उसके लिए 0 लिख दूंगा। फिर 2 के बाद 1 आता है, यहाँ पे 1 भी, 2 की पावर 1 भी मौजूद नहीं है तो उसके लिए भी 0 लिख दूंगा। फिर 2 की पावर 0 आता है तो ये यहाँ पे मौजूद है, उसके लिए 1 लिख दूंगा। फाइनली ये नंबर आ गया आपका बाइनरी में। ठीक है, ये कन्वर्जन है सम ऑफ वेट्स मैथड्स की। आगे सी को अगर मैं सॉल्व करूँ, 58। अब ये एक इवन नंबर है, इसके लिए तो मुझे सोचना पड़ेगा। देखें 58 कैसे बना सकता हूँ? 32 जमा 16। देखो बच्चों किस लिहाज से हमें चलना पड़ेगा, अब थोड़ा सोचना पड़ेगा। यहाँ पे थोड़ी गेम उल्टी सीधी हो सकती है। अच्छा जी, 32 तो लाजमी इंक्लूड होगा जितना मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि 16 जमा 8 जमा 4 जमा 2 जमा 1 करने से मेरे पास 58 नहीं आ सकता। 32 तो इंक्लूड होगा। 32 में अगर मैं 16 जमा करता हूँ, ये ज़रा गौर कीजिएगा, 32 में जब 16 जमा करूँगा तो ये बन जाएगा 48। 48 में जब मैं 8 जमा करूँगा तो मेरे पास बन जाएगा 56। 56 में जब 2 जमा करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 58। यानी ये 3 और एक ये, इन चारों को मिलाने से मेरे पास 58 बनता है। तो 2 पर इस 5 आ गया पहले नंबर पे, फिर प्लस 2 पर इस 4 यानी कि 32 जमा 16 जमा 8, फिर जमा क्या बचो
ये कितना बन गया 56, और फिर उसमें 2 जमा करने पे मुझे मिलता है 58। तो यानी 2 पर इज़ 1 इसमें होगा ऐड। ये सम ऑफ वेट्स आपको अपने माइंड में सेव करने पड़ेंगे ये नंबर, या आप इस तरह से रफ अमल में जैसे मैंने लिख के रखे हो वैसे लिख कर रख लें, आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, तो अब ज़रा गौर करें, 2 पर इज़ 5 है, सबसे पहले नंबर पे इस पे 1 आ गया, फिर 4 है, 5 के बाद 4 आता है तो 4 मौजूद है, इसमें 1 आ गया, 4 के बाद 3 आता है, 3 मौजूद है, 1 आ गया, 3 के बाद 2 आता है, 2 यहाँ पे मौजूद नहीं है, 2 की पावर 2 मौजूद नहीं है तो उसके लिए 0 आ गया, 2 के बाद 1 आता है तो 2 की पावर 1 मौजूद है, उसके लिए 1 आ गया। अब 1 के बाद 0 आता है तो यहाँ पे 2 की पावर 0 मौजूद नहीं है तो उसके लिए हम 0 लिख देंगे। फाइनली ये आपकी कन्वर्जन है डेसिमल टू बाइनरी में सम ऑफ वेट्स के थ्रू। ठीक है, अब इसका डी पार्ट वो है 82। 82 कैसे बनेगा? देखो बच्चों 82 आ गया तो मेरे ख्याल में इसमें 64 तो अब इंक्लूड हो जाएगा। 64 में अगर मैं 32 जमा कर दूं तो ये तो डायरेक्ट 90 पे चला जाएगा, यानी कि 32 तो जमा नहीं हो सकता। 64 हो गया। ठीक है, 64 में अगर 16 जमा करूं बच्चों कितना बनता है? देखो 64 और 16 मेरे पास कितना बनेगा? 80 बनेगा। ये देखो 6 जमा किया 70 और 10 जमा किया तो 80। 64 जमा 16 80, 80 में 2 जमा किया तो 82, यानी ये वाली 3 बिट से इस्तेमाल हो रही हैं, एक ये वाली, एक ये वाली, एक ये वाली। तो इन तीनों को लिख दो। 2 पर इज 6, ठीक है, प्लस 2 पर इज 4 प्लस 2 पर इज 1। अब इसका अगर आप कोड लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे? देखें 2 पर इज 6 आ रहा है, 6 के बाद मेरे पास यहाँ पे 5 होना चाहिए था, 5 मौजूद नहीं है, 2 की पावर 5 मौजूद नहीं है, उसके लिए 0 आ गया। 5 के बाद 4 होना चाहिए, 4 यहाँ पे मौजूद है, उसके लिए 1 आ गया। 4 के बाद यहाँ पे 3 होना चाहिए, 3 मौजूद नहीं है तो उसके लिए 0। फिर 3 के बाद 2 होनी चाहिए, 2 की पावर वो यहाँ पे मौजूद नहीं, उसके लिए भी 0। 2 के बाद 1 होता है तो 2 की पावर 1 यहाँ पे मौजूद है, उसके लिए 1 आ गया। 1 के बाद 2 की पावर 0 मौजूद होनी चाहिए, जो कि यहाँ पे मौजूद नहीं है, यानी उसके लिए फिर 0 लिख दिया जाएगा। और फाइनली ये आपके पास कन्वर्जन होगी 82 की। अब लास्ट में 125 है। 125 के लिए ना बच्चों हमें एक मेरे ख्याल में काम करना चाहिए, या 128 नहीं, वो आगे चला जाएगा। ठीक है, यहीं पे ये देखो इन सबको जमा करके ना 125 हमने बनाना है। आप सोचो इसमें क्या हो सकता है? 64 तो लाजमी इंक्लूड होगा। देखो 64 जमा 32 96 होता है। ठीक है, यानी ये दो नंबर तो लाजमी इंक्लूड होंगे। 64 जमा 32 96 हो गया। 96 में अगर मैं जमा करता हूँ 16 तो 96 जमा 16 बच्चों कितना बनता है? 96 में 10 जमा करूँ 106, 106 में 6 जमा करूँ तो 112, 112 हो गया। 112 में यानी ये तीनों इंक्लूड हैं। 112 अभी तक जो मैं कर रहा हूँ, 112 में अगर मैं 8 जमा करता हूँ, 112 जमा 8 120। ठीक है, तो 120 में अगर मैं 4 जमा करूँ तो 124 और 125। बच्चों बस ये वाली बिट छोड़ के ना, यानी 2 पर इज़ 1 इस्तेमाल नहीं हो रहा, बाकी सारे इस्तेमाल हो रहे हैं इसमें, यानी ये नहीं है, बाकी सब इसमें इस्तेमाल हो रहे हैं, तब जाके 125 बन रहा है। आप चेक कर सकते हो। 2 पर इज़ 6 प्लस 2 पर इज़ 5 प्लस 2 पर इज़ 4 प्लस 2 पर इज़ 3 प्लस 2 पर इज़ 2, और ये 2 पर इज़ 1 इस्तेमाल नहीं हो रहा, बाकी 2 पर इज़ 0 इस्तेमाल हो रहा है। इन सबको आप कैलकुलेटर पे पुट करके देख लो, आपके पास ये नंबर बनता है 125। तो फाइनली आगे आप इसका फिर लिख दो रिजल्ट जैसे लिखते हैं, यानी कि 6 के बाद 2 की पावर 5 होनी चाहिए जो कि मौजूद है, 5 के बाद 4 होनी चाहिए जो कि मौजूद है, 4 के बाद 3 होनी चाहिए जो कि मौजूद है, 3 के बाद 2 होनी चाहिए जो कि मौजूद है, लेकिन 2 के बाद 1 होनी चाहिए जो कि मौजूद नहीं है, लिहाजा 0 आ जाएगा। 1 के बाद 0 आता है तो 2 की पावर 0 मौजूद है तो लिहाजा 1 आ जाएगा। फाइनली ये आपका कन्वर्जन हो गया। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। ये काफ़ी मैंने डिटेल के साथ आपको सम ऑफ वेट समझाया। अगर अभी भी कोई कमी बेशी रह गया तो आप व्हाट्सएप पे फिर रब्ता कर लें। आपका ना थोड़ा कंसेप्ट फिर लूज़ है, यानी आपने शायद प्रीवियस लेक्चर मिस कर दिए हैं।